ये कहानी बहुत ही पुराने जंगल की है, जहाँ पर सारे पशु पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन अब उस जंगल में भोजन की बहुत ही कमी हो गई थी, इसीलिए जंगल में सारे पक्षी बहुत ही परेशान थे। अरे कबूतर भाई, आपको क्या कुछ मिला है? मैं तो जैसे खाली हाथ गई थी वैसे ही खाली हाथ लौटी हूँ। नहीं टूनी बहन, मैं तो थक गया हूँ, पर एक भी दाना नहीं मिला है। मैं तो मेरे घर भी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को मैं भूखा नहीं देख सकती हूँ। अरे अरे चिड़िया बहन, तुम चिंता मत करो, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमको खाना जरूर मिलेगा। अब चलो चलते हैं कालू कौवे के पास। फिर टोनी चिड़िया और कबूतर दोनों कालू कौवे के पास चले जाते हैं। अरे कालू भाई, तुम ये मीठा फल कहाँ से लेकर आ गए हो? हमने तो पूरा जंगल छान मारा पर अभी तक एक दाना भी नहीं मिला है। मैं कालू कौवा हूँ, मैं किसी न किसी तरह से भोजन ढूंढ लेता हूँ। लेकिन कालू कौवा, ये मीठा फल तुम लेकर कहाँ से आए हो? मैं ये मीठा फल पहाड़ों के पास से लाया हूँ। पहाड़ों की दिशा में तो खतरनाक लोमड़ी रहती है, हम तो डर के मारे वहाँ पर जाते ही नहीं है। मैं वहाँ से जा रहा था कि मैंने देखा कि लोमड़ी सो रही थी, तभी मैंने चोरी से यह फल तोड़ लाया। फिर टोनी चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन कालू कौवा वह मीठा फल लाने के लिए चला जाता है, लेकिन आज लोमड़ी जाग रही थी। अरे कालू कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आने की? लेकिन कालू कौवा जानता था कि उसको मीठे फल खाने के लिए लोमड़ी से दोस्ती करनी होगी। फिर कालू कौवा लोमड़ी से कहता है, अरे मेरे दोस्त लोमड़ी, मैं मीठे फल खाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुमसे बातें करने के लिए आया हूँ। बोलो काले कौवे, तुम क्या बात करने आए हो? क्या हम दोनों दोस्ती नहीं कर सकते? तुम्हारे जंगल में मीठे मीठे फल है, लेकिन मेरे जंगल में छोटे छोटे पक्षी हैं जो तुम्हें बहुत पसंद है। लेकिन तुम्हारे जंगल में जो मीठे फल हैं वे मेरे भोजन हैं। कौवे की बात सुनकर लोमड़ मुस्कुराता है। मुझे भी मांस खाए हुए कई दिन हो चुके हैं। जो तुम्हारे जंगल में छोटे छोटे पक्षी हैं उन्हें मुझे देना होगा और उसके बदले में तुमको मीठे फल दूंगा। अरे लोमड़ी, तुम मेरा दोस्त बन जाओ, फिर मैं हर रोज तुम्हें एक नया शिकार दूंगा। इस तरह से लोमड़ी और कालू कौवे में दोस्ती हो जाती है। कौवा लोमड़ी के जंगल से मीठे मीठे फल खाता है और लोमड़ी से कहता है, दोस्त अब मेरी बारी है, मैं तुमको शिकार करके दूंगा। कल जब सारे पक्षी खाना ढूंढने के लिए जंगल जाएंगे तो मैं तुमको फोन कर दूंगा, तो तुम मेरे जंगल वाले हिस्से में आ जाना। फिर मैं तुमको उनके घर ले जाऊंगा और तुम उन सभी का अच्छे से शिकार कर लेना। देख लेना कालू कौवे, अगर कोई होशियारी की तो मुझे भी लोमड़ी कहते हैं। पूरे जंगल में मैं ही हूँ चालाक सबसे। मेरे दोस्त, मैंने तुमको दोस्त कहा है, मैं वादे का पक्का हूँ। इस तरह से कालू कौवा जी भर के मीठे फल खाता है और 2-4 अपनी चोंच में लेकर आ जाता है। अगले दिन सब पक्षी भोजन लेने के लिए तैयारी कर रहे थे। टोनी चिड़िया भी अपने बच्चों को समझा रही थी। बच्चों, दरवाजा मत खोलना, मैं जा रही हूँ, शाम को आ जाऊंगी। जब मैं आऊँ जब अंदर से दरवाजा खोलना। मम्मा, आप चिंता ना करें, आप भोजन लेने के लिए चले जाओ। कबूतर भी अपने बेटे को समझा रहा था। लालू बेटा, आज हम शाम को लेट लौटेंगे, तुम चिंता मत करना। सभी पक्षी एकजुट होकर भोजन लेने निकल जाते हैं। पीछे से कालू कौवा भी अपने घर से निकलता है। सारा जंगल खाली है, इसका मतलब सब निकल गए हैं। मैं मेरे दोस्त को फोन करके बुला लेता हूँ। फिर कालू कौवा अपना फोन निकालता है और लोमड़ी को फोन मिलाता है। हाँ कालू कौवा, मैं आ जाऊँ क्या? हाँ लोमड़ी, जल्दी से आ जाओ, सारा जंगल खाली है, तुमको अच्छा लगे वो शिकार कर लो। लोमड़ी वहाँ से भागती है और जल्दी से पक्षियों के इलाके में आ जाती है। स्वागत है आपका मेरे जंगल में, आप मेरे पीछे पीछे चलें। फिर कालू कौवा सबसे पहले कबूतर के घर के पास ले जाता है। लोमड़ी मेरे दोस्त, ये कबूतर का घर है, उसका एक छोटा सा बेटा है, वह अभी अकेला है।
तुम उसको आसानी से शिकार कर सकती हो। लेकिन कालू कौवा, इस घर का तो दरवाजा बंद है। मैं अभी दरवाजा खुलवाता हूँ। फिर कालू कौवा कबूतर के घर के पास जाकर कहता है, लालू बेटा, मैं तुम्हारा चाचा कालू कौवा हूँ। जल्दी से दरवाजा खोलो, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कालू चाचा, ये तो कालू चाचे की आवाज है। लालू जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है तो उसको दरवाजे के सुराख से कालू कौवे के साथ साथ लोमड़ी भी दिखाई देती है और वे वहीं पर ही रुक जाता है। और अरे बेटा, दरवाजा जल्दी से खोलो ना। अरे कालू अंकल, खूंटी ऊपर है और उतनी दूर मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। नीचे कोई चीज रखकर ऊपर तक हाथ पहुँचाओ, मैं तुम्हारे मामा को लेकर आया हूँ। लालू कौवे की चाल समझ जाता है और वह दरवाजा नहीं खोलता है। अरे कालू कौवा, जल्दी करो, मुझे बहुत ही भूख लगी हुई है। तुम अपना वादा पूरा करो, मुझको कोई पक्षी खाने के लिए दो। चलो दोस्त, हम यहाँ से चलते हैं। ये कबूतर का तो बेटा बहुत ही चालाक है। हम टूनी चिड़िया के घर चलते हैं। फिर कालू कौवा और लोमड़ी टूनी चिड़िया के घर जाते हैं और आवाज बदल कर कहते हैं, बच्चों जल्दी से दरवाजा खोलो, हम नदी पर पानी पीने चलते हैं। गुड़िया जल्दी जाओ, दरवाजा खोलो, मम्मी आ चुकी है। लेकिन ये आवाज तो मम्मी की नहीं है। जल्दी करो कालू कौवे, मुझे बहुत भूख लगी है। सब्र करो मेरे दोस्त, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है और स्वाद भी होता है। बच्चों अब दरवाजा खोल भी दो। अम्मा, आपकी आवाज को क्या हुआ है? मैं आपको बताती हूँ, पहले दरवाजा तो खोलो। मगर बच्चे भी बहुत तेज थे, वे दरवाजा नहीं खोलते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। अरे कालू कौवे, तुमने मुझको धोखा दिया है। तुमने फल भी खाए और मुझको बदले में कुछ भी नहीं दिया है। दोस्त लोमड़ी, अब आप चले जाएं, क्योंकि अब पक्षियों को आने का टाइम हो गया है। कल मैं आपको कोई न कोई शिकार कर जरूर दूंगा। अगर ऐसा ही करना था तो मुझे क्यों बुलाया था? लोमड़ी बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा भी अपने घर जाकर सो जाता है। सब पक्षी वापस आ जाते हैं और लालू अपने पापा कबूतर से कहते हैं, पापा पापा, कालू अंकल के साथ एक बहुत बड़ी लोमड़ी आई थी, पर मैंने भी दरवाजा नहीं खोला था। अरे बेटा, हमने ऐसा नहीं सोचा था कि कालू कौवा हमारे साथ ऐसा भी कर सकता है, पर उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कबूतर भागा भागा टूनी के पास जाता है। टूनी चिड़िया के बच्चे टूनी को सारी बात बता देते हैं। इतने में कबूतर वहाँ पर पहुँच जाता है। चलो टूनी बहन, चलो, अगर इस कालू कौवा का कुछ नहीं किया गया तो ये हमारे सारे बच्चों को मार डालेगा। फिर टूनी चिड़िया और कबूतर लोमड़ी के पास जाते हैं और लोमड़ी से कुछ दूर बैठकर कहते हैं, अरे लोमड़ी बहन, कालू कौवा हमारा दोस्त नहीं बन सका तो आपका दोस्त कैसे बन सकता है? वो आपको मरवाना चाहता है, तभी तो आपको उसने अपनी चाल में फंसाया था। और लोमड़ी बहन, हमने सोचा था कि हम आपको मारने से पहले सारा सच बता देते हैं। उस कालू कौवे की इतनी हिम्मत की लोमड़ी को उल्लू बनाता है। कल आने दो, उसे मैं मजा चखाऊंगी। टूनी चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन कालू कौवा लोमड़ी के पास आता है, लेकिन लोमड़ी तो कौवे का ही इंतजार कर रही थी। दोस्त, आज मैं तुमको छोटे पक्षी जरूर दूंगा। दोस्त, मैंने आज तुम्हारे लिए 2 मीठे मीठे फल रखे हैं, जल्दी आओ और इन्हें खा लो। फलों का नाम सुनते ही कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है और वह जल्दी जल्दी लोमड़ी के पास जाता है। जैसे ही कालू कौवा लोमड़ी के पास आता है तो लोमड़ी उसका शिकार कर देती है। इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह उसमें ही गिर जाता है।